प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। आज मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई कि जब मैं डीएम या डीएफ की गाइडेंस अपलोड करती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखा जाता है। लेकिन जब किसी की हेल्प करने की या अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निभाना है और उनको उनके बारे में वीडियो डालती हूँ तो तब सभी लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, सब पीछे हट जाते हैं। आप लोगों को पता है आज ट्विन सोल की रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वो इतने गहरे दुख में है? क्योंकि ये ट्विन सोल सिर्फ खुद तक सीमित रह गई है। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है जानते हैं आप? यही ना कि शिव शक्ति। लेकिन कभी आपने शिव शक्ति का जीवन उठाकर देखा है कि उन्होंने हर जन्म में लोगों को कितना प्रेरित किया है? जब देवी सती जी आई थी तो उन्होंने प्रजापति दक्ष के समाज में सभ्य समाज का खंडन किया और उन्होंने लोगों की यही प्रेरणा दी कि सभ्य समाज भी सच्चे प्रेम से विकसित किया जाता है, ना कि अहंकार से। जहाँ प्रेम नहीं, दया नहीं, हृदय में किसी के लिए दुख नहीं, प्यार नहीं, किसी दूसरे के दुख को देखकर हमारे दिल में दुख नहीं, पीड़ा नहीं, वो टीस नहीं जो खुद के लिए होती है। तो इस सभ्य समाज का क्या मतलब है, क्या महत्व है? क्योंकि समाज हम सभी से मिलकर बनता है। तो जब हमारे सारे अपने इस टाइम दुख में है तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि इनको हम में एक तरह से दुख से निकालने के लिए अपना अपना योगदान दें। देवी सती और शिव का प्रेम हम 1% भी नहीं कर सकते उन जैसा, क्योंकि हम में उतना वो सामर्थ्य हो भी नहीं सकता। क्योंकि हम इस टाइम का जो पर्सन है वो बहुत ही सेल्फिश पर्सन है। और हम क्या करते हैं, बस अपनी खुशी, अपना दुख, बस इतना ही नज़र आता है। तो आप मुझे बताओ, क्या हमारा रीयूनियन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आपको पता है यूनिवर्स अभी भी हमारे साथ कितना वफ़ा कर रहा है। जब जब ये डीएम और डीएफ इतनी तकलीफ़ में होते हैं, सब प्रेशर में होते हैं, फिर भी हम जैसे पागल लोगों के द्वारा आप तक गाइडेंस भेजी जाती है ताकि आप बेचैन ना हो, दुखी ना हो और हिम्मत से आगे बढ़ें। ईश्वर अभी भी आप सभी के लिए अपनी तरफ से वफ़ा कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने आप में ही उलझ कर रह गए हैं। उसकी बनाई हुई दुनिया के लिए हम 1% भी अपना योगदान नहीं दे सकते। हाँ, ये सच है कि इस टाइम और आने वाले टाइम में बहुत ही सोल अवेकन होने वाली है और ये पूरा वर्ल्ड ही अवेकन होगा, क्योंकि कंडीशन ऐसी ही रहने वाली है। जब तक लोग अपने अपने आत्मा की जागृति पे नहीं आएंगे, अपनी अपनी सोल के लेवल को नहीं पहचानेंगे, अपने जीवन का पर्पस नहीं पहचानेंगे, तब तक ये सब चलता ही रहेगा। आप लोगों को पता है, अभी मैंने फ़ोन ऑन किया था और मैंने एक न्यूज़ देखी थी कोरोना वायरस से लेकर कि बंगाल में महाराष्ट्र में ये थोड़ी सी राहत मिली है कोरोना से। अभी 48 मिनट हुए हैं उसे अपलोड हुए, देखना अगर आप देखना चाहो तो मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तो इतने लोगों ने कन्फेस भी नहीं किया कि हाँ मैंने गुनाह किया है या हाँ मैंने कुछ किया है। हम कुछ ही लोगों ने ये हेल्प, मतलब कि हम दुआएं कर रहे हैं मिल कर के, लेकिन उसका एक छोटे से हिस्सा में जहाँ बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी वहाँ थोड़ी सी राहत मिली। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि थोड़ा सा तो हमें राहत का, एक सुकून का पल मिला है। अगर हम इसी तरह अपनी दुआएं, अपनी अफर्मेशन इसी तरह कंटिन्यू करते रहते हैं तो यकीन मानो कि हम बहुत जल्दी इस सब से उभर सकते हैं। दुआओं के साथ साथ ये ज़रूर कन्फेस करना कि हमने जो भी गुनाह किए, मैं नहीं चाहती कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे कमेंट में कहो, नहीं, लेकिन जब आप दुआ करने बैठो तो उसके आगे कहो, क्योंकि वो सब जानता है। और गाइज़, मैंने आज तक आप सबसे ये नहीं कहा कि मुझे लाइक करो,
लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर जो मेरी बात से सहमत है और जो मेरा साथ देना चाहता है, मैं उन सभी से चाहती हूँ कि आप मुझे लाइक करें और मुझे कमेंट करें। आज मुझे बेसब्री से आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि क्योंकि मुझे ये हिम्मत मिलती है कि और मुझे ये खुशी मिल सॉरी गाइस, मैं इमोशनल हो रही हूँ। मुझे ये खुशी मिलती है कि कुछ कुछ हिस्सा इस प्रोग्रेस के लिए या इस काम के लिए आगे बढ़ रहा है। अगर हम कुछ लोग मिलकर भी करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम सब लोगों को बचा पाएँ, क्योंकि ये तांडव नहीं देखा जाता, ये मौत का तांडव नहीं देखा जाता। जितना हो सके अपने आसपास पेड़ लगाओ, लोगों की हेल्प करो, हर उस बेसहारा का सहारा बनो जिसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी रूप में करो, लेकिन सबकी हेल्प करो। इस टाइम सबको एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। और प्लीज़ परमात्मा से जुड़ने का मार्ग निकालो, जुड़ो उससे, क्योंकि वो ही एक ऑप्शन है जो आपको बचा सकता है। और अपने जो भी आपका ईगो है, जो भी आपकी जैसी भी फीलिंग है, उन सबको ईश्वर के आगे सरेंडर कर दो और बस उस एकाकार में अपना जीवन समर्पित कर दो, क्योंकि वही है जो इस टाइम आपको बचा सकता है। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो, जो भी हो, आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना। और आज मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि मुझे आप लाइक करें, मुझे हिम्मत दें, इस बात का एहसास कर दिलाएं कि तुम भी मेरे साथ ये काम करने में जुड़े हो, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ दुआएं कर सकती हूँ। लेकिन और मैं हर जगह जा भी नहीं सकती, लेकिन आप ना जाने कितने कहाँ कहाँ से जुड़े हुए इंसान हो, लोग जुड़े हुए हो इस पर। और मैं जगह अगर हम हर अलग अलग क्षेत्र से एक जगह से जुड़े हुए हैं, तो हम हर क्षेत्र के लिए अगर अपने अपने हिस्से, ज़्यादा नहीं तो अपने हिस्से में जहाँ हम रहते हैं वहाँ अगर हम सबके लिए प्रेयर करते हैं, वो अफर्मेशन लिखते हैं, तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ गाइस, हेल्प मी। मैं मदद मांग रही हूँ आपसे, मदद करो सबकी, जितना हो सके करो। और मैं यकीन दिलाती हूँ आप निराश नहीं होंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं वो चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।